देखे थे क्या? कल आए थे? हाँ आए थे। तो तूने देखे? बहू बोली देखे तो है लेकिन खूब नहीं देखे। शीला आगे को बड़ी है, बिल्कुल पागल है। देखे थे खूब नहीं देखे। सो तूने कैसे देखे जो खूब नहीं देखे? क्यों नहीं देखे? तो कहने लगी बहन बात ये है ना, जो मेरे सर के ऊपर चुनरिया पड़ी है बोली है वो बरसाने की बहू। सुनो बहना कि पैर में हो गई चुनरिया। बहन जो सर के ऊपर चुनरिया पड़ी है कि पैर में हो गई चुनरिया। पैर में हो गई चुनरिया। ललिता कहने लगी तो क्या हुआ? चुनरिया प्यारा के आंखों पे आए गई तो हटाए गई कम देख लेगी। तो बोली शीला कहने लगी क्या बिल्कुल पागल है। आगे को बड़ी गई तो खोल लेती तब देख लेती तो बहू होती देख ही न पाए थोड़े से सब क्यों नहीं देखे? बहू बोली आपस में बातें कर रही हैं। तब तक क्या देखा सामने से हाथ में घड़ा लिए हुए राधा आ रही। ललिता बोली राधा रानी आ रही है। अब चुपचाप करो श्याम की बात है। जिस समय राधा पास में पहुंच गई ललिता ने एक बात कही है काहे बहन राधा एक बात पूछे। हाँ कल जब श्याम सुंदर आए थे तब से दिखाई नहीं दे रहे तो हम क्या करें? लगता है कि तुमने कहीं उन्हें बंद करके रखा है। राधा बोली पागल हो, भगवान को कभी कोई बंद कर सकता है क्या? तो फिर कहाँ है भगवान? तो राधा बोली सुनो, अगर तुमने पूछा है कि भगवान कहाँ है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। बोली राधा सुनो लगता कि कीर्तन जिनका होता है वो
और होगी कपट की चाल। अगर तुमने पूछा है भगवान कहाँ है, तो चलो ललिता राधा बोली भगवान का भजन हो रहा होगा, भगवान के नाम की कथा होती होगी, भगवान अपने भक्तों के पास होते हैं, भगवान कभी कमरे में बंद नहीं किए जाते। ललिता इतनी बात कह के राधा जब खरक में आगे बढ़ी, तब तक श्याम सुंदर राधा के सामने खरक में से निकल के आ गया। राधा तुमने श्याम सुंदर कहने लगी, राधा तुमने ललिता के सवालों का उत्तर तो बहुत अच्छा दिया, और जो श्याम को देखा तो आज राधा देखती रह गई, और राधा जब देखती रह गई थोड़ी देर तक तो देखती रही श्याम की चेहरा को, उसके बाद में आंखें बंद करके राधा उसी खरक में गिर गई। मन में विचार किया राधा ने, आज के बाद श्याम तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरा के सिवा मैं कभी किसी दूसरी वस्तु को नहीं ले आ रही। ये मन में भावना करने के बाद आंखें बंद करी, खरक में गिर गई। श्याम सुंदर तो अंतर ध्यान हो गए। लड़कियों ने देखा बहुत देर हो गई, राधा अभी खरक से बाहर नहीं आई है, चलो देखें। जो राधा की सखियां ललिता शीला साधना विशाखा खरक में पहुंची, क्या देखा, राधा बेहोश जमीन पे पड़ी। और जो ललिता ने देखा, ललिता रोने लगी, भागती हुई पहुंची मैया कीर्ति के पास में, सारी कहानी बताई है। लगता है कि राधा का कोई सर्प डस के चला गया है, राधा आंखें नहीं खोल रही है। आज ब्रजवान गांव के सब लोग मैया कीर्ति भाग करके खरक में पहुंच गए। कीर्ति राधा को गोद में लेकर के रोने लगी, लली राधा तुम्हारे बिना घर में कैसा लगेगा, हमारी तुम्ही तो अकेली बेटी थी। आज राधा को सर अपने घुटनों पर रख के मैया कीर्ति रोने लगी है। बिटिया राधा हर कीर्ति बिलखी बिलखी रहे तुम्हारे बिना भरना कोई नहीं है। विचार कर रही है
से कहा ललिता खड़ी खड़ी हमारी चेहरा की ओर क्या देख रही है? कहू अच्छे से वैद्य को बुला करके ला, कहू अच्छे से डॉक्टर को बुला करके ला, राधा को सही करवा, बिना राधा के हम कैसे रहे? जो ये बच्चन सुने तो आज चलिए ललिता डॉक्टरों को वैद्यों को बुला करके खरक में लाई है। वैद्य जो आए हैं खरक में राधा के और पास अपने मंत्रों से कहीं पानी के छींटा लगा रहे हैं, कई नीम की लहरियां बमा रहे हैं, लेकिन राधा आंखें नहीं खोल रही है। वैद्य जो आए थे कैसे कैसे मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं राधा के पास खरक में? ले लेकर पानी लोटन में और झोंका नीम के डुबो करके, ओम काली काली के जो पैदा आए थे भूले ओम काली अब काली हो तो यहाँ में भोले तो श्याम के रंग में सवाली है। डॉक्टर जो आए थे राधा की नमज देखा तो नमज बिल्कुल सही बोल रही है, बीमारी को समझ में नहीं आएगा या कोई इलाज करोगे। एक बात और बताओ भाई, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा यमा मथुराने से मेले नहीं छिपने करेगी भला छुपाने से। आप सब भगत लोग वैद्य लोग डॉक्टर लोग अपनी अपनी सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन राधा ने आंखें नहीं खोली। वैद्य लोग गा रहे हैं, बैठे हैं कि राधा किसी तरह से सही हो जाए, मन में विचार करते हैं। सर पटस के गया है तो पारख गाई जाए, ढाक बजने लगी खरक में, मीठी बोली कोयल रे मीठी बोली कोयल Thank you.
वैद लोग भगत लोग सब वहाँ पर अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आंखें नहीं खोली। जब कारक डालने से काम नहीं चला, सोचने लगे सभी भगत लोग कैसे भी राधा आंखें खोले। गाते हुए बोले, गाते हुए बोले कि तेरी गंगा है भारी और देवता चला आज भगत लोग भाई भगत नहीं कर रहे हैं। तेरी गंगा है भारी देवता चला सभी डॉक्टरों के वेदों के हिसाब से जब आंखें नहीं खुली तो ललिता की कीर्ति ने देखा ललिता कुछ और कोई उपाय करो और कहो बड़े बड़े भक्तों को बुलाए के लाओ। तो ललिता बोली नहीं, अब कुछ कुछ हमारी समझ में आ जाता है। क्या मतलब नहीं है, अगर जो सांप राधा को खाएगा वो हम सांप को ही पकड़ के लाए थे। कीर्ति बोली पागल है, वो सांप पाया बैठा है। ललिता बोली हम पाए जाने, बाकी मम्मी पापा को जाने, हम सबको जानते। तो कीर्ति कहने लगी जल्दी जा, तो देर क्यों कर रही है, बुला करके ला। आज चली है ललिता, पहुंच गई मैया यशोदा के आंगन में, कुंडी बजाई है। यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया दरवाजा खोलो मैया। आज यशोदा ने जैसे दरवाजा खोला, कहने लगी ललिता तू अभी तो सोकर भी नहीं जगा है हमारा कन्हैया, और तू सवेरे सवेरे उल्हानो लेके आएगी। बोले मैया हम उल्हानो लेके नहीं आए, और 2 दिन पहले जो तुम्हारे घर में एक लड़की आई थी राधा नाम, हाँ बहुत अच्छी लड़की है, क्या हुआ उसे? मैया एक कऊ काले सर्प ने बैठे सिला हुआ, तो पर यहाँ क्या करना है? अरे कऊ वैद को बुलाए के लाओ, भगत को बुलाओ, सही करवाओ। राधा तो बहुत अच्छी लड़की है, हम जहाँ से आए हैं मैया, अगर कन्हैया हमारे संग चले गए तो राधा अवश्य सही हो जाएगी। यशोदा बोली जो बिल्कुल पागल है, हमारे बारों से कन्हैया अजय भगत के बारे में कहा जाने बोली है ललिता, तुम जिसे बारों बताए वो कन्हैया पारो प्राणा गुण बारो
आँखी को तारो मुझे सेवाल बता रही है मैया वो कहना सब कुछ जानते हैं। तब तक कन्हैया भीतर से निकले आए। सो यशोदा मैया कहने लगी काहे कन्हैया ये भगताई तूने कब सीखी? मैया एक बात है गौवन के पीछे घूमी घूमी के हमने ऐसी ऐसी बूटी सीख ली है मैया। अगर जो हम खरक में पहुंच गए तो एक ही मंत्र में जहर चूम यशोदा बेना तो जल्दी जाओ जाओ और राधा को सही करके आओ कन्हैया। आज चले हैं ललिता के साथ में भगवान श्याम सुंदर आगे को बढ़े फर्क की ओर पहुंच गए और भारी भीड़ जब देखी तो ललिता कहने लगी हटो हटो सब पीछे हटो हम भगत को लेके आए हटो हटो सब पीछे हटो ना हटने जाओ पीछे हटो। और जो पहुंच गई नहीं जहाँ पर राधा आंखें बंद करे ललिता श्याम को लेकर के पहुंच गई। और जो श्याम ने भारी भीड़ देखी तो मन में विचार किया हम तो कुछ भगत ही के बारे में नहीं जानते। भगत लोग तो बड़े बड़े लंबे मंत्र पढ़ते हैं। ललिता बोले क्या सोच रहे कि नहीं? अरे कौन चीज की जरूरत हो तो बताओ। बोले बात की बात है एक बात सुनो ललिता हमारे जो मंत्र को पढ़ते हुए हमें देखेगा तो आंखों से अंधा हो जाता है और जो हमारे मंत्र को कानों से सुनेगा वो बैरो हो जाते भूरे। और जो इतनी वचन सुने सो बाकी सब सहेलियां घिसकन लगी उनमें एक तो मरी धरी है और तो मरी। ललिता नहीं गई। ललिता कहने लगी श्याम चाहे हम अंधे हो जाए चाहे बहरे हो जाए हम जो देखें तुम राधा को सही करोगे कैसे? हम नहीं जाएंगे। आज भगवान से कहने लगी ये कौ चीज की जरूरत हो तो बताओ। तो कहने लगे कि थाली में थोड़ी हल्दी मंगवाओ कपूर धरवाओ अल्लाह जल्दी मंगवाओ बहु। जो श्याम सुंदर ने कहा पानी ला करके दे दिया। श्याम सुंदर कहने लगे एक काम करो ललिता एक नीम की लहरिया और मंगवाओ। वो भी मंगवाई। अब खरक के चारों तरफ भीड़ है। मन में विचार किया अब क्या करें मंत्र तो कुछ आता नहीं है मुझे। तो आज भगवान श्याम सुंदर राधा को सही करने के लिए अपने पास से ही नकली मंत्र बनाए के बोले बोले। अब मंत्र तो जानते नहीं थे तो भगवान आप मंत्र बोलते हुए बोले काली काली बोले मंत्र इतनी जल्दी में काली श्याम ने राधा के कान में धीरे से कही राधा आंखें खोलने। और जो आंखें खोल के उठने बैठने साई जो भगवान ने छाती में घुसा चुपचाप बैठी रहा। सब लोग समझ जाएंगे। उठा करके बैठा भगवान ने। एक बात कहिए राधा अगर इतना काम हम करना नहीं जानते तो क्या तुम ऐसे ही आंखें बंद करिए लेटी रहते? राधा कहने लगी श्याम जब हमने तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा किसी फर्क में देखा
उसी समय मैंने ये संकल्प कर लिया कि तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा को देख करके हम कोई दूसरी वस्तु नहीं ले आ रहे। श्याम सुंदर बोले वो चलो सब बात ठीक है राधा, अब एक मत बताओ हालत कैसी है तुम्हारी, कैसी है तकलीफ? बोले भगवान राधा से मोहन बोले क्या हालत है, तो राधा बोले क्या राधा अब हालत कैसी है? राधा बोली तुम्हें जाना कैसी भगवान ने कहा कैसी तबीयत है राधा? राधा बोली तुम्हें जाना। श्याम पूछने लगे कहीं शरीर में दर्द तो नहीं हो रहा है? राधा बोली तुम पहचानो मोहन बोले सीता मतलब राधा बोली तुम्हें जाना। भगवान कहने लगे राधा तुम्हारी भक्ति से बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो क्या? आपने दर्शन दे दिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहने लगे राधा तुम नहीं मांग रही हो तो हम तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ। आज भगवान कन्हैया ने भरत में राधा को एक वरदान दिया है। कौन सा वरदान दिया है? थोड़ा ध्यान से सुनो। अरे आत्मिक प्रेम संबंध तुमसे कभी नहीं तो पद है लक्ष्मी सीता का, जो पद लक्ष्मी का रहा है, जो पद है लक्ष्मी सीता का वो पद है तुम्हारा। सतयुग में लक्ष्मी जी का है। भगवान का नाम लेने से पहले लोग लक्ष्मी का नाम लेते हैं, लक्ष्मी नारायण। त्रेता में जो पद सीता का रहा, राम के नाम से पहले सीता का नाम लेते हैं सीता राम। इस द्वापर में कई पद तुम्हारा होगा राधा। हमारे नाम से लोग पहले तुम्हारा नाम लेंगे, समाज के लोग कहेंगे राधे श्याम। आज वरदान दिलाए भगवान ने भरत में। महाराज भगवान
राधा को वरदान देने के बाद श्याम सुंदर वहां से चले जाते हैं। राधा अपने माता पिता के साथ प्रेम के लिए चली जाती हैं, क्षमा चाहेंगे। इस तरह से राधा माधव यानी पहली मुलाकात राधा की श्याम से बंसी पट पर हुई थी। आइए आगे देखेंगे किस तरह से भगवान ने सखियों के साथ में महाराज किया था। और ये कुछ दानदाताओं के दान भागवत कथा में आए हैं। ये 10 रुपया लल्ला बाबू कुशवा कपूरा, 50 रुपया उमेश सिंह कुशवा गुलरिया, 50 रुपया अनन्या कुशवा कपूरा, 1 से 1 रुपया रंजीत सिंह कुशवा गुजरपुर, 1 से 1 रुपया बादाम सिंह टेलर ककोड़ा, 21 रुपया भोपाल टहेलिया।